यूजीसी बिल को लागू करने के लिए अब पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। एक और जहां सवर्णों ने इकट्ठा होकर यूजीसी बिल पर रोक लगवा दी, तो अब यूजीसी के जो नए कानून हैं उसको लागू करने के लिए ओबीसी एससी एसटी समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया है। कल पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें हजारों की संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगे मनवाने की बात रखी। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि देश में यूजीसी को लेकर विवाद चल रहा है। यूजीसी हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए नए कानून लेकर आया था, जिसके खिलाफ सवर्णों ने मोर्चा खोला और इन कानूनों पर रोक लगवा दी सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद अब देश में बहस ये भी छिड़ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है क्या वो जातिवादी नहीं है। इसके अलावा देश में अब एससी एसटी ओबीसी के प्रतिनिधियों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। जी हाँ, अब मैं आपको पूरी खबरें बताऊंगा कि पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, पटना में यूजीसी एक्ट को लागू करने को लेकर हजारों की संख्या में जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे और उनकी एक ही मांग थी कि ओबीसी के लिए, ओबीसी और एससी एसटी के हितों के लिए ये जो कानून लाए गए हैं, वो यूजीसी जो ये नए कानून लेकर आया था, इन पर जो रोक लगाई है उसको हटाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि देश में जब यूजीसी के नए एक्ट आया तो सवर्णों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं एक मिसकैलकुलेशन क्रिएट किया कि ये जो नए कानून हैं वो सवर्णों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे, और जिसके बाद देश में कुछ जगह प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर हवा बनाकर इस तरीके से दिखाया गया कि ऐसा लगा कि ये पूरे देश की खबर हो गई। जिसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण है देश का सवर्ण मेन स्ट्रीम मनुवादी मीडिया, जिसने सवर्णों के इन प्रोटेस्ट को कवर किया। लेकिन 15% लोगों के प्रोटेस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, लेकिन अब 85% लोग जो हैं वो पटना, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल तमाम जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर एक ही मांग कर रहे हैं कि यूजीसी को लागू किया जाए। ये नज़ारा पटना का है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और यूजीसी एक्ट को लागू करने को लेकर प्रदर्शन किया। जी हाँ, छात्रों की हाथों में बैनर, डंडे थे, उनके हाथों में बाबू जगदेव प्रसाद और तमाम क्रांतिकारियों के फोटोज थे और होर्डिंग थी कि यूजीसी एक्ट लागू करो। और जिस तरीके से आप ये भीड़ और हुजूम देख रहे हैं, इसको कवर करने सवर्ण मीडिया नहीं पहुंचा, लेकिन हर शहर में, पटना हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, सब जगह ओबीसी एससी एसटी छात्र जो हैं वो यूजीसी एक्ट लागू करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साहू जी महाराज और बाबू जगदेव लेनिन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर और उन तमाम नाम मर्दों को चूड़ी भेजने का काम करेंगे जो विधानसभा में बैठकर बहुजनों की आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं। उन तमाम लोगों को चुनौती है, उन तमाम लोगों को चुनौती है कि हमने शरद यादव, मुलायम सिंह यादव को साक्षी नारा लग रहा था, गली के कुत्ते कैसे हो, एससी एसटी जैसे हो। आज जब ओबीसी की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम एससी एसटी से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओबीसी से है, इसलिए ओबीसी समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात ओबीसी को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं ओबीसी के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चले। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का, हमारे कहे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से ओबीसी का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई, देखिए ब्राह्मण समाज एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद की लड़ाई है उसको समझ नहीं पाते। साथ ही आज यूजीसी को विध्वंस किया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सूर्यकांत, उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है वो भेदभाव कर देंगे, हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ऐसी बातें उन्होंने कही। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जातिवादी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट और
कोर्ट्स हैं उसमें 80 से 90% सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जो है वो न्याय नहीं कर सकता, ऐसा अंग्रेजों ने कहा था। और ब्राह्मण का किया हुआ न्याय जो है वो जातिवादी होता है, वो जातिवाद से प्रेरित होता है। ऐसे में क्या यूजीसी के जो ये बिल आया था, एक्ट आया था जिसमें रोक लगाई गई, क्या ये फैसला जातिवादी नहीं है दोस्तों? ये आरोप जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से आरोप लगाए उसके बाद पूरे देश में राजनीति पर एक बड़ी बहस हो रही है कि देश में आखिरकार कब तक ये कोलिजियम सिस्टम चलता रहेगा जिसके भीतर एक ही जाति के लोगों का बोलबाला है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कितने ओबीसी जज है ये कौन जानता है? सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी जज नहीं है, एससी एसटी जज नहीं है। जिस बेंच ने यूजीसी के बिल पर फैसला किया, जिसने रोक लगाई, उसमें एक भी जज जो था वो ओबीसी का नहीं था। सवर्ण जज थे, ब्राह्मण जज थे। जो सूर्यकांत है सीजीआई, उनकी जाति ब्राह्मण है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि देश में 85% ओबीसी समाज। अब लोग कहते हैं कि ओबीसी का तो शोषण नहीं होता, लेकिन ओबीसी का शोषण संस्थागत शोषण होता है, इंस्टीट्यूशनल शोषण होता है। उनको नंबर नहीं दिए जाते, प्रैक्टिकल में उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं, वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको एनएफएस कर दिया जाता है, उनसे भारी सवाल पूछे जाते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि ओबीसी के लोगों को नौकरियों से दूर रखा जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जो ओबीसी हितैषी होने की बात कर रही है, क्या वो इस मामले पर संशोधन लेकर आएगी? क्या अमेंडमेंट लेकर आएगी? अगर भाजपा सच में ओबीसी हितैषी है और यूजीसी के जो एक्ट आया था उसके पीछे वो सीरियस है, वो सच में चाहती है कि ओबीसी के साथ अन्याय ना हो, तो भाजपा को अब इस मामले में अमेंडमेंट करना होगा। एक और जहां हम देख रहे हैं देश में सवर्ण हायरार्की है, सवर्ण कैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बाबा है कोई, ये क्या बोलता है, ये झूठा आरोप लगा रहा है पिछड़ों पर और पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, और नफरत फैलाते हुए कह रहा है कि पिछड़ों के बच्चे झूठे मुकदमे लगा देंगे जर्नल पर और जर्नल लोग पढ़ नहीं पाएंगे। अभी यूजीसी में यही तो है कि आरोप लगाने वाला झूठे ही आरोप लगा देगा किसी पे तो उसको सजा मिल जाएगी, और उसके आरोप की जांच भी नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी पिछड़ा सामान्य के लड़के को झूठे ही आरोप लगाएगा तो सामान्य वाले को जेल जाना पड़ेगा, जो यूजीसी का कानून आया है। इस डर से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल टॉप कैरियर है और तभी कोई ने झूठा आरोप लगा दिया, आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यूजीसी का जो कानून है इसे वापस लिया जाए। अब तक कितने झूठे मुकदमे लगाए, अब तक कितने झूठे मुकदमे लगाए? जाहिर सी बात है, ये तो वही बात है, सवर्ण इस यूजीसी एक्ट का बेतुका विरोध कर रहे हैं। जैसे अगर रेप को लेकर कानून बनाया जाने लगे तो रेपिस्ट उसका विरोध करने लगे कि नहीं भैया इससे तो हमारा शोषण होगा। चोरी को लेकर कानून बनाए और चोर विरोध करने लगे कि नहीं इससे तो हमारा शोषण होगा। जाहिर सी बात है, जब आप जातिवाद करोगे नहीं तो आपके साथ जातिवाद होगा कैसे? कानून का दुरुपयोग तो हर किसी का होता है ना, मेरिट्स और डिमेरिट्स सबके हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम डिमेरिट्स को देखते हुए उस कानून को लागू ही ना करें। इसके अलावा संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में बड़ा मुद्दा उठा दिया और बड़ा मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेर लिया और पूछा कि जो एससी एसटी ओबीसी हैं वो कितने वीसीज हैं यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, संजय सिंह ने कहा कि 45 यूनिवर्सिटियों में कितने, सिर्फ मात्र 6 यूनिवर्सिटीज पर एससी एसटी ओबीसी, मतलब यानी कि जिस आबादी 85% है उनको मात्र 6 यूनिवर्सिटीज को वीसी बनाया गया है, और जिनकी आबादी 15% है उनको 39 यूनिवर्सिटियां दी हैं। एनएफएस कर दिया गया है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को। अब ये मुद्दा जो है वो संसद तक पहुंच गया है। पिछड़े आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में, और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों पिछड़ों आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं, और साथ में दलित पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आज आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा दलित आदिवासी बनाया, और आप कहते हैं आप दलितों पिछड़ों आदिवासियों के हितैषी हैं।
किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते, और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। दूसरी बात मान्यवर, और जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पर अब जान बचानी भारी हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि ब्राह्मण जजों द्वारा किए गए फैसले जातिवादी हैं। अब जाहिर सी बात है कि सूर्यकांत जो कि एक ब्राह्मण है, क्या वो भी जातिवादी फैसले दे रहे हैं? क्या ये यूजीसी बिल पर दिया गया, एक्ट पर दिया गया फैसला जातिवादी है? क्योंकि अब देश में जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो खुलकर इसका विरोध कर रहा है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आज भी पूरे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या यूजीसी बिल पर जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये जातिवादी फैसला है? क्या जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने सही कहा है? जी हाँ, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।